मेरे दोस्त, यदि आप लोग 18 फरवरी का मैथ का परीक्षा देकर आ चुके हैं, काफी बढ़िया मैथ गया होगा मेरे दोस्त, तो आप लोग इस वीडियो में हम लोग आंसर की देखने वाले हैं। ठीक है, क्या देखने वाले? आंसर की बिल्कुल 100% एकदम सही सही देखेंगे बाबू, प्योर दम। आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल सही तरीके से आपको मिलाना है। ठीक है, और जितना भी गलत अगर होता है तो आपको डीमोटिवेट नहीं होना है इस सब्जेक्ट को लेकर। ठीक है, आप लोग अगला सब्जेक्ट के लिए तैयारी में बेहतर करना है ना, तो आप लोग चलिए सिर्फ आंसर की मिलाते चलिएगा। वैसा वहां देखना है जहां पर बिल्कुल सही सही बताता होगा मेरे दोस्त, बिल्कुल आंसर की। ठीक है, बहुत सारे चैनल आप लोग देखते होंगे कि लाइव आ जाते होंगे, लेकिन बिल्कुल आपको गलत गलत बताए थे, तुरंत आकर लाइव व्यू छापने के चलते में। ठीक है, तो आपको ऐसा गलती नहीं करना है, आपको वहीं पर देखना है जहां पर आपको सही सही बताया जाता, नहीं तो आपका सही भी आप लोग जो है ना गलत मान लेंगे और आप डीमोटिवेट आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, कि हमारा इतना कैसे गलत हो गया। ठीक है, इसीलिए आपको जहां पर सही बताया जाता है मेरे दोस्त, वहीं पर आपको देखना है। तो चलिए हम लोग मैथ का यहाँ पर आंसर की लेकर आ चुके हैं मेरे दोस्त। ठीक है, बिल्कुल 100% बिल्कुल सही से देखिए, आपका ये इसी तरह का आपका क्वेश्चन पेपर होगा और यहाँ पर हम लोग जे सेट मिला रहे हैं। ठीक है, और ये सभी सब्जेक्ट ऑल सेट के लिए मेरे दोस्त। ठीक है, ऑल सेट के लिए कैसे? अगर जे में एक में क्वेश्चन मिल रहा है, किसी का सेट ए है, तो उसको एक के जगह इसमें 10 नंबर में क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन सभी का क्वेश्चन सेम है। और आप लोग रुक रुक को, ठीक है, रुक रुक कर आप लोग सब क्वेश्चन को मिला मिला कर आप लोग देख लेना है कौन कितना आप लोग सही कर रहे हैं। ठीक है, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग का एग्जाम कैसा गया और कितना ऑब्जेक्टिव आप लोग सही किए हैं, और जो हमने बताया वो क्वेश्चन लड़ा के नहीं। 100% यहाँ पर गारंटी है कि वो क्वेश्चन हमने बताया था वो लड़ा है मेरे दोस्त। ठीक है, देखिए आपको टोटल यहाँ पर समय दिया गया, सभी समय के अनुसार आप लोग बना लिए होंगे। तो चलिए तो हम लोग पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, चलिए सब लोग मिलाते चलिएगा मेरे दोस्त। पहला क्वेश्चन आइए, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिएगा कि किसी बाह्य बिंदु में पी से वृत्त पर पीए एवं पीबी के दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। यदि पीए बराबर 8 सेंटीमीटर है तो पीबी का मान क्या होगा? तो पीबी का मान जो होगा मेरे दोस्त वो 8 सेंटीमीटर, इसका भी निकल जाएगा। अगर यहाँ पर पीए का मान 6 होता तो आपका 6 हो जाता, लेकिन यहाँ पर जो भी मान है वही मान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या? बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है पीए एवं पीबी किसी बाह्य बिंदु से पी से ओ के यानी ओ वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं कोण ए बी ए पी बी बराबर जो 80 डिग्री है, तो कोण पी ओ ए का मान। यहाँ पर देखिए हम सारा सॉल्यूशन करके बता रहे हैं मेरे दोस्त, लेकिन यहाँ पर भी आपको आंसर की सिर्फ मिलाते चलना है। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या करे, वृत्त पर किसी बिंदु यानी कि वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या से कौन सा कोण बनती है मेरे दोस्त? तो याद रखिएगा यहाँ पर कौन सा कोण बनेगा, इसका थोड़ा सा यहाँ पर लंबा प्रोसेस है इसलिए छोड़ दिए, इसका हम लोग आंसर बताएंगे वेबसाइट के माध्यम से। ठीक है, चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन, दो वृत्त के त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? उसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो 9:16 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 9:16, 3 × 9 और 4 × 16। देखिए डायरेक्ट आपको आंसर निकालेगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 5 नंबर क्वेश्चन है 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले उस त्रिज्या खंड जिसका केंद्रीय कोण 30 डिग्री है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो उसका क्षेत्रफल आप लोग निकालिएगा ना, तो 416 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग 5 का देख लिए। चलिए यहाँ पर क्या होगा, 5 का जो हो जाएगा ना, 5 का होगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर निकलेगा बाबू। ठीक है, इसको निकालिएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 5 का आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए 6 का देखेंगे बाबू। 6 का क्या क्वेश्चन है कि दो वृत्तों का परिधि जो है ना 5:7 है, तो उनकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? उसका त्रिज्या का जो अनुपात हो जाएगा ना वो 5:7 निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा बाबू? बी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि 7 sec स्क्वायर ए माइनस 7 tan स्क्वायर ए। काफी इजी क्वेश्चन था, तो इसका मान आप लोग 7 आ गया होगा। ठीक है, क्योंकि 7 गुना ए इसका साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है, तो 7 गुना 1 करेंगे तो मेरा मान क्या आएगा? 7। देखिए कल क्वेश्चन बताया था, बिल्कुल लड़ गया क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है यदि अल्फा जो यहाँ पर एक्स बराबर जो है ना अल्फा कॉस थीटा तो बाई बी साइन थीटा, तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला पर आप लोग बनाइएगा, फॉर्मूला पर ये आपका निकल जाएगा। ठीक है, इसका मान ऐसे क्या होगा आप लोग बताइए, जैसे ए बी होगा या डी, यहाँ पर कंफर्म नहीं है, लेकिन इसका आंसर हम आपको बताएंगे। ठीक है, आप लोग बने रहिएगा लाइव सेशन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अलग एक मीनार के शीर्ष पर उन्नयन कोण उसके पाद में 10 सेंटीमीटर दूरी पर 60 सेंटीमीटर, तो उसके मान की ऊंचाई क्या होगा? उसके मान का ऊंचाई क्या होगा? तो उसके मान की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाबू। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन। ये 10 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। 10 का क्या लगा कर आए, एक पतंग पृथ्वी से 30 सेंटीमीटर ऊंचाई पर, उसकी त्रिज्या डोर पृथ्वी पर 60 सेंटीमीटर का तो बनती है, तो उस डोर की लंबाई क्या होगा? उस डोर का आप लोग लंबाई निकालिएगा, तो 30√2 निकलेगा। ठीक, 30√2 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही आंसर
आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे बाबू, अगला क्वेश्चन है वर्ग अंतराल 2 5 2 होगा, ठीक है। फिर 5 -8 8 जो ना 8 -11 के वर्गों का लंबाई क्या, इसका वर्ग आप लोग लंबाई निकालिएगा ना तो इसका आप लोग 3 निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यदि यदि 4 लगातार विषम संख्याओं 6 है तो उसकी बड़ी संख्या क्या होगा, उसकी बड़ी संख्या क्या होगा तो उसका 9 हो जाएगा बड़ी संख्या। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, प्रथम 6 प्रकृत संख्याओं का योग क्या होगा, तो प्रथम तो 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी बिल्कुल सही है। सम पूछा गया तो 7 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 1 + cot स्क्वायर थीटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला पूछा गया तो कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी लगा कर आए, बिल्कुल उनका सही हो जाएगा, ठीक है। ये सभी सेट का बाबू, ठीक है, अब घबराना नहीं है कि हमारा ए सेट है तो नहीं मिल रहा है। यहां पर जो है ना सभी का क्वेश्चन मिलेगा बाबू, ठीक है, सभी का मिलेगा क्वेश्चन। बस आपका अगर यहाँ पर जे बता रहे हैं तो इसमें 15 में है ना तो आपका शायद वो 35 में मिले, 20 में मिले, 21 में मिले, लेकिन आपका क्वेश्चन यही मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 8 7 9 3 9 5 4 5 7 5 का बहुलक है। बहुलक आप लोग बताए थे जिसकी संख्या अधिक बार आ रहा है, किसकी, तो 5 देखिए 1 बार 2 बार 3 बार आ चुका है और बाकी कोई 3 बार यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा होगा, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि पी डैश 0.02 तो पीई डैश का बराबर क्या, देखिए आपको कल ही बताए थे क्वेश्चन, तो 0.02 से आपको 1 में घटा देना, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 0.98, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है तो उस पर आने वाले उस अंकों का अंतर शून्य प्रायिकता उसका क्या होगा, तो इसका भी काफी मान इजी हो जाएगा। उसकी होने की प्रायिकता क्या होगा, उसकी शून्य होने की प्रायिकता आपका 1/6 होगा। 17 का क्या होगा बाबू, तो याद कर लीजिए 17 का आप लोग बी लगा करें तो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर 2 सिक्कों के उछाल में दोनों पर शीर्ष पर आने की प्रायिकता क्या होगा, उसके आने का प्रायिकता क्या होता है, 1/4 होगा, ठीक है। क्या होगा 1/, क्योंकि हेड हेड टेल टेल, ठीक है, क्या होगा टेल टेल हेड टेल, क्या होता है टेल हेड होता है, कितना होता है 4। ऑप्शन नंबर 1/4 यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन, एक वर्ष एक जो है ना एक वर्ष में, ठीक है, एक वर्ष में एक महीना या दर्शा चुना जाता है तो उसके जून या सितंबर होने का प्रायिकता क्या होगा, इसका प्रायिकता क्या होगा, तो 1/6 हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, इसका अच्छा महीना निकाला जाता है ना तो इसका जून सितंबर होने के प्रायिकता, जून सितंबर बताइएगा 1/12 होगा 1/6, ये यही दोनों में से आंसर है, ठीक है, यही दोनों में से आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, एक पासे के फेंका एक पासे को फेंक में 4 संख्या 5 आने की प्रायिकता क्या होगा, इसका जो होगा 20 का वो 1/3 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन, 2 गोले का आयतन का अनुपात 64:125, तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात की, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आप निकालिएगा बनाइएगा तो 16 आपका 25 ही आएगा ऐसे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन, दो यानी कि बेलनों की त्रिज्या का अनुपात 4:5 है तो इसको ऊंचाई का अनुपात 6:7 है, तो इनका क्या अनुपात होगा थोड़ा सा निकालना पड़ेगा, इसके कारण छोड़ दिए, ठीक है, ये भी बताएंगे कहाँ से आपको जाना देखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 8 त्रिज्या वाले अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, तो 23 का जो राइट आंसर होगा 2πr² होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, किसी शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिज्या का 14 सेंटीमीटर, इसका तिर्यक ऊंचाई क्या होगा, इसका तिर्यक ऊंचाई निकालेगा तो आपका 20 सेंटीमीटर निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा 25 नंबर, यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 2√3 है, ठीक है, तो इसके कोर की लंबाई, इसका कोर का आप लोग लंबाई निकालिएगा ना तो आपका 2√3 ही निकल कर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन आप लोग मिलाइए, किसी घन के किनारा दोगुना हो जाने पर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल उसके पहले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा मेरे दोस्त, तो याद रखिएगा 4 गुना। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, किसी गोले की कुल क्षेत्रफल की उसकी त्रिज्या एक अर्धगोले की कुल बक्स क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो 27 का आप लोग इसका आंसर निकालेगा तो 4:3 हो जाएगा, यानी 4:3, ठीक है, इसको हम लोग रेशियो बोलते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि किसी गोले अर्धगोले की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका त्रिज्या क्या होगा, इसका त्रिज्या क्या होता है, आधा होता है, ठीक है, क्या होता है ये तब इसके क्षेत्रफल के तो इसका त्रिज्या पूछा गया तो 28 का आप लोग निकालिएगा तो इसका 14 सेंटीमीटर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आपका 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कोसेक स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का 1 तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन इसका मान क्या होगा, तो 29 का यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 1 + tan स्क्वायर प्लस 1/cot स्क्वायर, इसको करेंगे तो क्या इसका मान आएगा tan स्क्वायर, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 30 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बाबू, ठीक है। चलिए आप लोग अगला क्वेश्चन देखिएगा 31 नंबर क्वेश्चन दिया गया,
ए का मान दिया गया 0,1, बी का मान दिया गया 0,5, सी का मान दिया गया, तो ए बी त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज एबीसी का वर्ग क्षेत्रफल जो है ना क्या होगा, इसका वर्ग क्षेत्रफल का ही पूछा गया है। तो इसका आप लोग निकालिएगा तो 6 निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या करा है, tan 10 डिग्री मान, tan 23 डिग्री मान, tan 80 डिग्री, tan 67 डिग्री का मान क्या होगा। तो देखिएगा इसका मान आप लोग निकालिएगा। 23 कितना होता है 10/90, यानी कि इसका मान एक ही आ जाएगा काट पीट के, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, 32 का बिल्कुल बाबू सही लगाया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात 100:144 संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। उसके संगत भुजों का आप लोग अनुपात निकालिएगा तो 10:12। ऑप्शन नंबर जिनका भी सी है बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, किसी वृत्त के दो अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेदी करने वाली रेखाखंड को क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो छेदक रेखा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, दो समरूप त्रिभुजाओं के संगत भुजाएं 4:9 के अनुपात में त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो 35 का जो सही आंसर होगा वो 16:81 हो, 16 क्या होगा 81। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल सही आंसर होगा बाबू। अगला क्वेश्चन देखिएगा, त्रिभुज एबीसी पहले त्रिभुज डीईएफ तथा बीसी बराबर 3 सेंटीमीटर देगा तो ईएफ बराबर 4 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज एबीसी क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो 36 का जो राइट आंसर होगा ना वो क्या होगा, 36 का जो राइट आंसर होगा वो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बाबू। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, अगला क्वेश्चन है किसी यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा गया, देखिएगा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन किसी त्रिभुज में दिया गया है कोण एबीसी में जो दिया गया कोण ए बराबर 90 डिग्री, तो बीसी बराबर 13 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर। तो एसी का मान पूछा गया, एसी का मान क्या होगा। तो एसी का आप लोग इसका मान निकालिएगा, इसका क्या निकल कर आ जाएगा, आप लोग इसका एसी का मान निकल कर आएगा, बताएंगे कैसे कहाँ से आप लोग इसको बनाना है, कैसे बनाना है, ठीक है। ये छोड़ दिए हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, त्रिभुज दिया गया डीईएफ तथा कोण पी क्यू आर में दिया गया, तो कोण डी बराबर कोण क्यू कोण आर, तो कोण ई का निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। इसमें से कौन सा सही होगा बाबू। तो 38 का यहाँ पर आप लोग बताइए, 38 को भी हम लोग छोड़ दिए, चलिए स्किप कर दिए हैं। 39 का भी हम लोग स्किप कर दिए, 40 का हम लोग देखेंगे सीधा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन, दो प्रतिच्छेदी वृत्तों का उभयनिष्ठ रेखाओं का संख्या क्या होता है। 40 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि हम लोग पता है कि आप लोग भारी भारी क्वेश्चन तो नहीं बनाए होंगे, इजी ही क्वेश्चन बनाए होंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 41 नंबर, यदि किसी समांतर श्रेणी 5वां पद और 11वां सर्वांतर 2 है इसका, तो प्रथम पद क्या होगा। तो इसका 41 का आप लोग मान निकालिएगा तो 1 निकल कर आ जाएगा, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 41 का, ठीक है। चलिए अगर आप लोग 42 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 42 नंबर n पदों वाले समांतर श्रेणी का योग n² + 2n + 1 है, तो छठवां पद क्या होगा आपका 29 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर अच्छा छठवां पद इसका 29 हो जाएगा ना, बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 42 का। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, 43 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी आपका कौन है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मैथ काफी इजी क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही लॉलीपॉप वाला क्वेश्चन है मेरे दोस्त। निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी नहीं, समांतर श्रेणी में से कौन नहीं है, तो कौन सा नहीं समांतर श्रेणी लग रहा है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन समांतर श्रेणी 1, 4, 7, 10 के प्रथम 20 पदों का योगफल क्या होगा। इसका 20 पदों का योगफल निकालेंगे तो 590 आएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या, sin² 90 - tan² 45 डिग्री का मान क्या होगा। 50 का जो राइट आंसर होगा वो 0 होगा, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, साइन बिंदु दिया गया 8 sin 60 डिग्री 0 तथा 0,8 cos 60 का बीच की दूरी क्या होगा। तो 51 का जो सही आंसर होगा क्या होगा, इसका बीच का दूरी निकालिएगा क्या, ये भी हम लोग छोड़ दिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन, यदि 0 ओ का जो वैल्यू ना 0,0 मूल बिंदु होकर पी का निर्देशांक x बाई का, तो ओपी का मान क्या होगा। इसको ओपी का मान आप लोग निकालेगा तो रूट क्या होगा, x² - y², ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, 46 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसका मान 1 के बराबर होता है। किसका मान 1 के बराबर होता है, तो देखिए यहाँ पर 46 का क्या होगा, तो 46 का यहाँ पर जो होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा यहाँ पर डी हो जाएगा बाबू, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे थे, अच्छा बामन का हो जाएगा ना, सॉरी बामन का आप लोग देखिए, बामन के एक, हाँ बिल्कुल सही बता दिए। 51 का क्या बताए थे, 51 का आपका 51 का आप लोग 1 बताए ना, 51 का 1 होगा बाबू, याद करिए, ठीक है। 51 का 1 होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट 49 के बाद 45 के बाद 51 50 आ गया ना। चलिए 50 46 अब देखिए यहाँ पर, ठीक है। देखिए अगर यहाँ पर 46 लिखित में किसका मान है, तो 46 का जो राइट आंसर होगा ना वो क्या होगा बाबू, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, sin 45 × 1/cos 45 होगा। 47 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, cos a बराबर क्या है, cos a × tan² का मान क्या होगा। 47 का जो सही आंसर होगा 1 हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन, tan 30 डिग्री का मान क्या होगा। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, ऑप्शन नंबर tan 30 का ना 1/√3, ऑप्शन नंबर
नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है cos 60 का मान क्या होता है। cos 60 का मान याद करिए 1/2 होता है ना। cos 60 का मान 1/2। चलिए अब हम लोग देखेंगे 53 नंबर बाई अक्ष के बिंदु 12,14 हो तो दूरी क्या होगा। इसका दूरी देखिएगा आप लोग सीरियल वाइज देख के मिलेगा बाबू, ठीक है, क्योंकि एक पेज थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, कोई बात नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है बिंदु -6, -8 की कोटि। कौन सी कोटि है। पहला इसमें कोटि कौन है तो याद रखिए कोटि आपको पहला भुज होता है, दूसरा कोटि, कल भी बताए थे। ऑप्शन नंबर बी होगा 54 का, ठीक है। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बिंदु 3, -4 किस पाद में। तो आप लोग देखिए पहला बताए थे, पहला क्या होता है प्लस प्लस, दूसरा क्या होता है, दूसरा क्या होता है बाबू प्लस माइनस होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तीसरा क्या होता है माइनस माइनस, चौथा क्या होता है प्लस माइनस, ठीक है। कौन सा पूछा गया आपका प्लस और माइनस, प्लस और माइनस क्या चतुर्थ में। ऑप्शन नंबर क्या डी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा गया, निम्नलिखित में से कौन सा पद बिंदु द्वितीयक चतुर्थांश में है। तो बिल्कुल 56 का जो राइट आंसर होगा वो -3,2 हो जाएगा, बिल्कुल 20 सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 57 नंबर क्वेश्चन, बिंदु 4, -4 है और -4,4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो आपको याद है कि 0,0 होता है मध्य बिंदु का निर्देशांक, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रेखाखंड AB का मध्य बिंदु 2,4 तो इसके ए का नियामक है माइनस जो ना 5,7 है, तो इसके बी बिंदु का मान क्या होगा तो 58 का आपका राइट जो आंसर निकलेगा -1,1 हो जाएगा। चलिए आपको 59 नंबर देखिए, किसी वृत्त का व्यास का सिरों के निर्देशांक दिया गया 10, -6 और तथा दूसरा दिया गया है -6,10, तो वृत्त का केंद्रक निर्देशांक क्या होगा तो इसका -2, -2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किसी त्रिभुज का शीर्ष निर्देशांक दिया गया है 4,6, 0,4 तो 5,5 में तो त्रिभुज का केंद्र का निर्देशांक क्या निकल कर आ जाएगा तो 3,5, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न दशमलव शांत होगा। भिन्न दशमलव शांत होगा कौन सा तो 61 का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा डी बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए 62 नंबर क्वेश्चन, p/2 का पावर n 5 का पावर m है तो आपको 0.505 का लिखा जा सकता है कितना में, तो 62 में आप कितना लिखा जा सकता है बताइएगा आप लोग कमेंट में इसका, ठीक है। चलिए ये भी आपको हम लोग छोड़ते हैं, चलिए सीधा चलते हैं 64 की ओर। 64 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बहुपद 2x² - 4x में -6 का शून्य क्या होगा। तो 64 का बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाबू, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 65 नंबर क्वेश्चन, बहुपद x² + x³ + x² + 2x + 1 तो इतना का घात क्या, उसमें घात पूछा गया है, तो इसमें घात जो है ना किसका होगा तो बिल्कुल 65 का जो राइट आंसर होगा 5 हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। कौन बहुपद नहीं है बाबू, इसमें बताइएगा बहुपद कौन नहीं है। तो आपको बहुपद जो आपको नजर नहीं आ रहा डी नंबर बिल्कुल नहीं होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा डी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 67 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से द्विघात बहुपद का शून्यक 2 तथा -2 है, इसका 67 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा, x² + 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि बहुपद t² + 7t 10 के शून्यक अल्फा एवं बीटा तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा तो 68 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, -7 होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 69 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, इसको भी आप लोग इसके साथ करिएगा तो इसका मान जो निकलेगा वो आपका 0 हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन 70 नंबर है, यदि द्विघात बहुपद k - 1 x² + kx + 1 के शून्यक तो -4 हो तो k का मान बताइएगा। 70 का भी थोड़ा निकालना पड़ेगा, इसके कारण हम लोग छोड़ दिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 71 नंबर क्वेश्चन, के किस मान के लिए द्विघात समीकरण kx² - 6x + 1 के मूल का वास्तविक एवं समान होगा, किसका होगा तो बिल्कुल 9 का होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। 72 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 72 नंबर क्वेश्चन है, px का शून्यक 2 हो तो निम्नलिखित में से कौन से px का गुणनखंड होगा। तो 72 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, x प्लस क्या होगा 2 हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला 73 नंबर क्वेश्चन, बहुपद दिया गया है ax² + ax + b का शून्यक अल्फा प्लस अल्फा, अच्छा अल्फा और बीटा तो अल्फा इंटू बीटा का मान, अल्फा इंटू बीटा का मान पूछा गया तो 73 का निकल जाएगा। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा ए क्या होता है -a/c होता है, b/c ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। क्या होता है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना, अल्फा इंटू बीटा। चलिए ए और बी तो अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा गया तो क्या होता है, अच्छा -b/c ही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 73 का सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 74 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, इसमें से द्विघात समीकरण कौन सा द्विघात समीकरण है तो देखने में क्या लग रहा है, ऑप्शन नंबर बी लग रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर क्या हो गया
75 नंबर क्वेश्चन देखिए 75, चलिए छोड़िए 76 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। द्विघात समीकरण 2x² - 7x + 6 का विवेचक क्या होगा? तो विवेचक निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? d = b² - 4ac होता है। ठीक है, देखिए बच्चा ने काफी अच्छा निकाला, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, 76 का ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 77 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु x = 2 तो इसके लेखाचित्र पर करें। तो 77 का जो राइट आंसर क्या निकल कर आ जाएगा बताइएगा। 77 का इसका लेखाचित्र पर करें तो इसका 77 का क्या आएगा, कंफर्म नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 78 नंबर क्वेश्चन। p +1 2p + 1 4p - 1 के समांतर श्रेणी में p का मान 78 के। चलिए हम लोग छोड़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखने से पहले आपको बता दें कहाँ से आप लोग बिल्कुल सही सही आंसर के मिला पाएंगे, कौन सा साइट पे आएंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या काम करना है आपको, सबसे पहले अपने फोन में गूगल ब्राउजर को आपको ओपन करना है। जैसे ओपन करते हैं सर्च क्या करना है, जस्टवेल हेल्प सर्च करना है। जैसे जस्टवेल हेल्प सर्च करेंगे इस तरह का साइट आ जाएगा, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप लोग इस पर साइट पर क्लिक करिएगा तो देखिए सारा सब्जेक्ट कहाँ पर आंसर की मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए अपडेट नहीं किया गया, लेकिन आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा पूरा आंसर की सोल्यूशन के साथ। तो यहाँ पर आकर देख सकते हैं। और आप लोग नीचे करिए बेहतर तैयारी के लिए सोशल साइंस भी पढ़ना चाहते हैं तो देखिए सारा सब्जेक्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। सोशल साइंस पर क्लिक करिएगा तो सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा सारा। ठीक है, जो परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन तैयारी भी हो जाएगा और यहाँ पर आंसर की भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अपडेट हो जाएगा थोड़ी देर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या सर्च करना है, जस्टवेल हेल्प सर्च करना। समांतर श्रेणी 1, 5, 9 को सर्वांतर क्या होगा, तो 59 का क्या होगा, समांतर 4 हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, समांतर श्रेणी 5, 8, 11 के कौन सा पद 38 होगा, कितना वह पद के बाद 38 है। देखिए ये भी कल क्वेश्चन हम आपको बताए थे निकालिएगा थोड़ा सा। 38वां हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5, 3, 8, 8 है 2, 10, 11 यानी 14, 14 कम से कम ये आपका लगभग 12, 11 ही के आसपास ही आएगा। ठीक है, 12, 11 के आसपास। चलिए ये भी आप लोग निकाल लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 80 नंबर, sin 90 - a का क्या होता है, तो cos से सभी को पता होगा। 81 का राइट आंसर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 82 नंबर क्वेश्चन है अल्फा का मान बीटा बराबर 60 डिग्री, तो cos अल्फा - बीटा का मान क्या होगा, तो 82 का राइट आंसर निकलेगा आपका ऑप्शन नंबर ए बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, थीटा का मान 45, तो sin थीटा + cos थीटा का मान क्या होगा, तो इसका मान आप लोग निकालिएगा 83 का ना, तो आपका एक ही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा 84 नंबर, sin a 30 डिग्री, तो 2 tan a बटा 1 - tan स्क्वायर का मान क्या होगा, तो 84 का आप लोग निकालिएगा तो tan 60 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 85 नंबर क्वेश्चन, tan थीटा जो दिएगा 12/5, तो sin थीटा का मान क्या, 85 का जो राइट आंसर निकलेगा 13, 12 बटा क्या होगा 13 निकलेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा बाबू, बी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन, sin 59 बटा sin 31 से इसका भी मान आप लोग निकालिएगा तो इसका मान एक ही निकल कर आएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, बी हो जाएगा ना, हाँ बिल्कुल। अच्छा क्या इसका बी हो जाएगा ना, हाँ बिल्कुल बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 87 नंबर, tan 25 डिग्री + tan 65 डिग्री का ए का मान क्या होगा, तो 87 का आप लोग बताइए 87 का क्या होगा, इसका आप लोग मान निकालिएगा 87 क्या होगा बता देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, cos थीटा बराबर इसका मान क्या होगा, तो इसका मान आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 89 1 - sin cos के पावर 4 दिया गया है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आप बताते हैं। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर आप लोग जो ना हम लोग देख लें, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए निकल कर आ गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 90 नंबर, बाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप क्या होगा, तो 90 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, आप लोग इसको भी छोड़ दिए ऐसे, आपका बी ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला 91 नंबर क्वेश्चन को हम देखेंगे, 92 का देख लेंगे। 92 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, 92 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, मिला लीजिए क्वेश्चन। चलिए आपको 93 नंबर क्वेश्चन देखिए, 93 नंबर क्वेश्चन छोड़ दिए हैं। 94, 96 हम लोग देख लेंगे डायरेक्ट। चलिए 96 हम लोग देखेंगे, 96 का आपको क्या होगा, 96 का आपका जो सही होगा संगत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपको 96 के बाद देख लीजिए आपका तो एक भाई हम लोग चलते हैं अब 100 में नंबर में क्वेश्चन। ठीक है, 100 नंबर का सोल्यूशन किया, 100 नंबर के क्या आएगा, वास्तविक और असमान आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल हम आपको 100 ऑब्जेक्टिव टोटल बना चुके हैं मेरे दोस्त। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे इसी तरह अगले नेक्स्ट क्लास में। आप लोग संस्कृत में, ठीक है, संस्कृत में आप लोग पूरा फुल सपोर्ट करेंगे। ठीक है, आपका पूरा दम वैसा ही क्वेश्चन लेकर आ गए हैं जो परीक्षा में दम आने वाला है, वो आपका कुछ देर में आपको वीडियो अपलोड हो जाएगा। और लाइव आप लोग लाइव में भी जुड़ जाइएगा। आप लोग 6:15 से आप लोग सामने लाइव है, 6 या 30 या 6:15 में आपको लाइव हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलेंगे इस तरह अगले नेक्स्ट